दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज आपको लेकर आए हैं चुलकाना। दरअसल हम लोग आए हुए हैं तो ये बाहर से एक फिरनी है जो मेन रास्ता जा रहा है आपका मंदिर की तरफ। तो जो भी रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है, ख़ास उस रास्ते पे आपको दूर से ही इस तरह से प्रसाद की और ये झंडे जो बाबा के मंदिर पर लोग ले जाके चढ़ाते हैं, तो इनकी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये बड़ी बड़ी कतारें गाड़ियों की, जिनसे आप समझ सकते हो कि भाई कितने दूर से लोग आए हुए हैं। चुलकाना गांव की एक खासियत ये भी है कि इस गांव से लगभग 5 से 6 रास्ते निकलते हैं, जहाँ तक मेरे को याद है। मतलब आप चुलकाना से गन्नौर की तरफ भी जा सकते हो, चुलकाना से सोनीपत की तरफ भी जा सकते हो, चुलकाना से पानीपत की तरफ भी जा सकते हो, चुलकाना से गोहाना की तरफ भी जा सकते हो, चुलकाना से आप इसराना पानीपत की तरफ भी जा सकते हो। और गांव-गांव होके जो अलग अलग तरीके से जो लोग आते हैं, उनके लिए चारों तरफ से आने का रास्ता है। तो जब भी आप चुलकाना गांव के आसपास पहुंचोगे तो आपको दूर से दिख जाएंगे कि वे लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि बहुत सारे लोग पैदल भी, मतलब पैदल पथ यात्रा करके अपने घर से या 2 गांव पहले से जो लोग आते हैं, वो फ्लैग लेके, झंडा लेके बाबा के दरबार में। और जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं तो देखिए दुकानें बढ़ रही हैं। मंदिर काफ़ी सालों से है, काफ़ी सालों से कहूँ या फिर यूँ कहें भाई, जब से गांव है या जब से मंदिर है, जब से ही गांव है। लेकिन मंदिर की प्रसिद्धि आप देखोगे तो सही हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि लगभग पिछले 5 से 6 साल के अंदर मंदिर की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, खासकर उत्तर भारत के अंदर। तो उस वजह से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का जो जनसंख्या है, जो क्रेज़ है, वो काफ़ी बढ़ गया है। और उसी हिसाब से इस गांव के चारों तरफ ऑल टाइम, मतलब हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे आप देखोगे कि तो अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। ये इस तरफ राइट साइड में बाबा का मंदिर, जो मेन गेट है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी रश देखने को मिल रहा होगा। चारों तरफ दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, और इस तरह से ये जो है भीड़ भाड़ श्रद्धालुओं की आपको देखने को मिल रही होगी। शाम के लगभग 5 बजने को हैं, 5 से ऊपर का समय हो चुका है, और अभी भी आपको दिख रहा है पूरी रौनक है। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और वो अपना जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये है जी चुलकाना धाम। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अगर आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आप किसी अच्छी या एक नई जगह मत्था टेकने जाने की श्रद्धा रखते हो, तो आप चुलकाना धाम आ सकते हो। अच्छा, अभी आपको सिर्फ इधर गाड़ियाँ दिख रही होंगी और मेरे को तो बस ये रास्ता कवर करना है, मेरे को आगे की तरफ निकलना है। तो अभी यहाँ गाड़ियाँ हैं। जैसे हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे, मतलब इस भीड़ भाड़ से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, तो आप देखोगे कि आगे की तरफ बहुत सारी बसें भी खड़ी हैं। जो होता ना, आपने देखा होगा कि बस से यात्रा करवा के लाते हैं, तीर्थ यात्रा करवा के लेके आते हैं। कुछ मतलब गांव से बसें चलती हैं कि भाई हरिद्वार जा रहे हैं या बालाजी जा रहे हैं या वैष्णो देवी जा रहे हैं, मतलब दूर दूर ऐसे जाते हैं। तो बसें भर भर के भी लोग यहाँ पे आते हैं, और स्कूल बस हो गई या फिर कॉलेज से हो गए, मतलब काफ़ी लोग जो हैं यहाँ इस गांव में, इस मंदिर पे, इस धाम पे मत्था टेकने आते हैं, बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो ये एक मतलब ये चीज़ें हैं, क्योंकि जितना लोग दूर दूर से आएंगे उतना ज़्यादा फिर प्रसिद्ध हो जाता है एक स्थल। क्योंकि जितना दूर से लोग आ रहे हैं, उतने दूर जाके फिर वो जाके अपना कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, या किस तरह से उन्होंने भाई मंदिर में जो चीज़ें उनको अच्छी लगी, या क्या चीज़ें उनको मतलब नया देखने को मिला, वो सब चीज़ें अपने गांव में अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। उस लिहाज से फिर चीज़ें और बढ़ती हैं, वो फिर और लोग आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये हो जाता है। अभी देखो हम बाहर की तरफ आ गए, सामने की तरफ एक पार्किंग का एरिया है जहाँ बसें खड़ी हुई हैं। मंदिर से हम आ गए हैं लगभग 300 मीटर आगे की तरफ। ये देखो अभी भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी लोग।
अच्छा, इधर जो बसें खड़ी हैं आप देखोगे प्लॉट है शायद, उसमें बसेस खड़ी हुई हैं लेफ़्ट साइड में। तो ये बसेस काफ़ी दूर से आई हुई हैं। अच्छा, इधर एक जोड़ तालाब था, जो आपको ये बेंच दिख रहे हैं येलो कलर के। अब उस जोड़ की, उस तालाब की चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है और उस बाउंड्री पर इस तरह से ये बेंच बैठने के लिए जो है ये डाल दिए गए हैं। किसी समय इस तालाब का कोई रख रखाव नहीं था, बिल्कुल ऐसे था कि आप कहीं से भी कुछ भी गिर जाएगा। लेकिन अब इसका प्रॉपर एक कवर कर दिया गया है और बाउंड्री बनाई गई है, बाउंड्री बेंच रखे गए हैं। ये चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये चुलकाना गांव से एक रास्ता जा रहा है आगे ढिंढार गांव की तरफ। अभी नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जो आसपास के लोग उनको पता है। तो ये ढिंढार के गांव की तरफ जा रहा है रास्ता लेफ़्ट की तरफ, और राइट की तरफ जो रास्ता अभी जिस पे हम मोड़ रहे हैं ये है जी आपका सीधा, जो आपको समालका की तरफ लेके जाएगा। ये चुलकाना गांव है। ये राइट साइड में एक स्टेडियम है, स्कूल है, स्टेडियम है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। और अभी ये फिरनी का रास्ता बाहर की तरफ से, फिरनी कह लो या मेन रास्ता है, मेन रोड है एक तरह से, जो सीधा आपको समालका की तरफ, जीटी रोड की तरफ लेके जाएगा। तो बसेस, जो लोग बस से आते हैं वो इधर से ही आते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग बस से जो आते हैं वो इधर से आ जाते हैं। मतलब जब आप आओगे समालका की तरफ से, तो गांव में जैसे आप एंट्री करोगे तो एक मेन अड्डा है, आपको बस अड्डा बोल देते हैं या बस स्टैंड बोल दो आप, गांव का अड्डा। वहाँ से एक रास्ता जाता है राइट की तरफ, एक जाता है लेफ़्ट की तरफ। तो अगर आप लेफ़्ट वाले रास्ते पे आओगे तो आप इस रास्ते पे आ जाओगे, जो रास्ता अभी हम देख रहे हैं। ये सीधा आपको चुलकाना गांव का जो अड्डा है वहाँ तक लेके जाएगा और वहाँ से आप सीधा समालका की तरफ जा सकते हो। तो ये गांव की फिरनी है। आप सोचोगे हम कहाँ घूम रहे, तो भाई हमारा तो इधर बुआ जी रहती हैं, हम उनके यहाँ आए हुए हैं, तो मैं दरअसल वहाँ जा रहा हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि ये क्या है, पर बीच में आपको भाई जो भी कुछ अच्छा लगा या ख़ास लगा वो दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब ये कॉमन गांव नहीं रहा। कॉमन गांव पहले भी नहीं था, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, गांव से काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। और दूसरा, इस गांव में एक मैंने चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी लोग पुलिस विभाग में या फौज में कार्यरत हैं, लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं भाई गांव की। ये रास्ता जो सीधा हमारे बुआ जी के घर की तरफ जाता है, तो ये होता भाई। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी, कुछ नया देखने को मिला। गांव देहात की गलियां मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। वैसे तो इन गलियों में कोई दिखाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों, मैं जब किसी और की भी वीडियो देखता हूँ तो मेरे को ये गांव की गलियाँ, जब आप कहीं दूर शहर में बैठे हो, किसी गुड़गांव जैसे शहर में बैठे हो या दिल्ली के किसी पॉश इलाके में बैठे हो, और वहाँ बैठ के इस तरह के गांव की गलियों के दर्शन आप करोगे, या विदेश के किसी ज़मीन पर बैठे हुए हो और वहाँ से गाँव की इस तरह की गलियों को देखोगे, जैसे ये ट्रैक्टर बुग्गी है, तो बड़ा यार लुभावना सा लगता है। तो मेरे को ये चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि हम गांव से काफ़ी दूर आके इधर दिल्ली में बस गए हैं, इसलिए। ये सामने चुलकाना गांव का स्कूल है, और यहाँ से ये गली एक राइट में जा रही है। मेरे को इसमें मोड़ना है, लेकिन वो मोड़ते समय थोड़ा सा समस्या बनेगी, इसलिए वीडियो यहीं पे रोक देते हैं। मैं थोड़ा सा आराम से मोड़ लेता हूँ पहले बस। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय खाटू श्याम।